शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक खत्म हुई। करीब 7 घंटे चली मैराथन बैठक में सीएम ने एक एक बिंदु पर समीक्षा की। बैठक में सभी मंत्री से लेकर अधिकारी और जिलों के डीएम, एसपी जुड़े थे। आखिरकार थानेदार पर ही पूरी जिम्मेदारी थोप दी गई। जिनके क्षेत्र में शराब बरामद हुआ तो उनकी थानेदारी तो जाएगी ही, सीधी भूमिका होने पर 10 सालों तक थानेदारी से वंचित रहना पड़ेगा। हालांकि डीजीपी ने कहा कि सिर्फ थानेदार ही नहीं बल्कि ऊपर के अधिकारियों पर भी सो कॉज होगा। बैठक के बाद डीजीपी व गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। जिन थानों में शराब को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उन पर कार्रवाई करें। कहीं अगर सरकारी कर्मी की मिलीभगत से शराब आ रही है उसे माफ नहीं करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय टीम अगर जिला में जाकर कार्रवाई करती है वहां के अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। कॉल सेंटर में सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखने को कहा गया है। सारे प्रभारी मंत्री व सचिव को कहा गया है कि वे कम से कम एक दिन प्रभार वाले जिलों में जाकर समीक्षा करें। वहीं दूसरी राज्यों में जो शराब आ रहे हैं उस पर भी कार्रवाई करना है। मुख्यालय स्तर के अधिकारी लगातार फील्ड में जाएंगे और शराबबंदी को सफल बनाएंगे। वहीं डीजीपी ने कहा कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इंटेलिजेंस मशीनरी और बढ़ाकर छापेमारी करनी है। जो शराब का व्यापार कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करनी है। किसी भी जिले के थाने में केंद्रीय टीम जाती है और शराब बरामद होती है तो थानेदार पर कार्रवाई होगी। हमारा प्राइमरी ड्यूटी क्राइम कंट्रोल है और इसमें कोई कमी नहीं करते हुए शराबबंदी को सफल बनाना है। किसी थानेदार की शिकायत आती है तो उसे 10 सालों तक थानेदारी नहीं मिलेगी। अगर सीधी भूमिका आती है तो उसे डिसमिस किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर लगातार रिव्यू करना है। जो कि निर्देश दिया जा रहा है वह जमीन पर उतर रहा है। डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि चौकीदारी दफादार की बुनियादी जिम्मेदारी गांव के संबंध में जानकारी देनी है। उन्हें शराब के बारे में सूचना देना है। अगर वे ये काम नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। अगर शराब का ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है तो आइडेंटिफाई करना है कि किस घर में शराब है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है और उसके अनुसार अभियान चला के रेड करना है और कार्रवाई करना है। मैं अनुरोध करूंगा डीजीपी साहब से कि और अन्य बिंदुओं पर वो भी बताएं। कुछ इस बार जो मीटिंग आज हुई इसमें नया क्या जोड़ा गया है? देखिए, बात नया जोड़ने की और पुरानी कोई बात नहीं है। कानून तो जो पास है, कानून जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सवाल ये होता है कि कानून के अंदर विभिन्न पहलू होते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन हर पहलू पर कितनी सीरियसनेस तरीके से होता है और अगर नहीं हो रहा है तो उसको समय समय पर रिटरेट भी किया जाता है और समय समय पर वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, ताकि जो कानून के प्रावधान हैं उनको बिल्कुल कानून की स्पिरिट के आधार पर और उसके इंटेंशन के आधार पर इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, जो होम डिलीवरी के बारे में जो सूचना एकत्रित की जाती है, मिलती भी है और की भी जाती है, उस पर जो एक्शन हुए हैं उन एक्शन के बारे में कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। जैसे 10/6/21 को बुद्धा कॉलोनी पुलिस स्टेशन एरिया में रेड हुआ था और उसमें 3 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें 2 पटना के थे और 1 उत्तर प्रदेश का था। इसी प्रकार से दीघा पुलिस स्टेशन में 12/6 को रेड हुई, उसके अंदर भी 5 लोग पकड़े गए जो है होम डिलीवरी में लिप्त थे और उसमें उन सब के पास से 2 लग्जरी कार मिली हैं, मोबाइल मिले हैं और 325 लीटर जो है वो IMFL मिला है। इसी प्रकार शास्त्री नगर थाने में भी 9/7/21 को रेड हुई और उसमें भी रिकवरी हुई है। 1192 लीटर्स की इनोवा वैन मिली है और 1 आदमी जो है वो अरेस्ट हुआ है। ये मैं आपको सिर्फ उदाहरण ये बताने के लिए दे रहा हूँ कि
होम डिलीवरी की बात जो है, विशेषकर पटना जिला की बात के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग पूरी तरह सजग हैं और समय समय पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हुई है और आगे भी हम इसी तरह से सूचना ले करके कार्रवाई करेंगे। पूरा जो पुलिस तंत्र है, पूरा हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है, पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है, वो इस लॉ को पूरे दिल से, निष्ठा से, ओनरशिप से, मोटिवेशन के साथ साथ उसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी किसी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी और जो लोग इसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करेंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। गाँव में शराब तस्कर के द्वारा चौकीदारों को जो है कराया जाता है। एक सर, क्या अगर भ्रष्टाचार की बात आती है, पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार की बात आती है, तो शराब के मामले में क्या हम इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते? क्योंकि लगातार जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर प्रशासन की बात आ रही है, हर जगह इस बात को उठाया जा रहा है कि पुलिस को सब पता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन है, गाँव को पता है, चौकीदार को पता है। इवन राजधानी पटना की बात की जाए, चाहे दूर सुदूर किसी गाँव की बात की जाए, सब जगह यही बात है। सवाल प्रशासन से है और शासन। मैं इसमें दो चीज़ जोड़ना चाहूँगा। एक तो आज की बैठक का एक ये भी पर्पस था कि पूरे सरकारी तंत्र में इस कानून की ओर प्रतिबद्धता को पुनः रिन्यू किया जाए और उसी के लिए यह भी निर्णय हुआ है कि 26 को जो नहीं, सबसे पहले मैं बता दूं अबाउट इंक्वायरी एंड एक्शन जो लिया गया है सारे कर्मियों पर, उसमें पुलिस पर भी हुआ है, चौकीदार दफादार, होमगार्ड, सैप, एक्साइज सब पर, और जो विभागीय कार्रवाई 808 पर हुए हैं। प्राथमिकी कुल मिला के 400 हो चुके हैं, बर्खास्तगी 238, बृहद पनिशमेंट 259 और एसएचओ का जो बोला डिवार करने का 68 हुआ है। तो कार्रवाई सभी विभागों के सभी कर्मियों पर हो रहा है जो इसमें पाया गया है संलिप्त है। और जो आपने बताया इंसिडेंट का या कहीं पता चल रहा है, जहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है पता चल रहा है, आपसे भी अनुरोध है अगर जानकारी मिले तो अपना आइडेंटिटी नहीं भी बताना है तो प्रोहिबिशन कॉल सेंटर पर बताया जाए। और लगातार रेड्स हो रहे हैं। अगर फिगर आप जानना चाहेंगे तो जिस गति से रिकवरीज हो रहे हैं, अरेस्टिंग हो रहे हैं, वो पूर्व में कभी नहीं हुआ है और ये गति हम लोग बढ़ाते जाएंगे और पूरी कड़ाई से कार्रवाई होगा। पटना जिला के लिए विशेष तौर पर डिस्कशन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातें कही, हमारे माननीय मंत्री जी और जो थे जो बैठक में थे उन्होंने भी अपनी बात कही और हमने भी अपनी बात कही और पटना जिला से उनकी बात भी सुन ली। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पटना जिला को अलग से देखते हैं क्योंकि वो राजधानी है, वो पूरे जो प्रशासन पूरे सरकार की छवि होती है, तो पटना जिला को हम लोग विशेष तौर पर देखकर और उसमें और मजबूती से और अच्छे तरीके से इसमें कार्रवाई करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जो लोग भी इसमें रास्ते में आने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई। मैं आपके सामने ये फिगर्स पढ़ देता हूँ। कुल 206 लोगों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, जिसमें 2 इंस्पेक्टर हैं, 30 सब इंस्पेक्टर हैं, 37 एएसआई हैं, 128 सिपाही हवलदार हैं और 9 जो हैं वो चौकीदार दफादार हैं। इसके अलावा कुल 245 लोगों को बृहद सजा दी गई है, जिसमें जो है वो जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर्स भी हैं, इंस्पेक्टर्स भी हैं और इसके अंदर सैनी भी हैं, सिपाही भी है और हवलदार भी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अभी 654 डिपार्टमेंटल एक्शन अभी भी चल रहे हैं। इसके अलावा कुल 4 इंस्पेक्टर, 46 पुलिस सब इंस्पेक्टर, 46 एएसआई, 168 सिपाही हवलदार, 60 चौकीदार दफादार, इन सबके खिलाफ कुल 324 प्राथमिकी दर्ज की गई और जिनमें से 257 में आरोप पर समर्पित कर दिया। तो जब आरोप पर चला जाता है तो डिपार्टमेंटल एक्शन में डिसमिसल होता है और इस पूरे आंकड़े से ये बिल्कुल क्लियर है कि कार्रवाई में कोई कमी नहीं है। एक बिंदु और कहना चाहूँगा उदाहरण के साथ, गोपालगंज की जैसे घटना हुई है, उस घटना में कम से कम 3 लोग
को जस्ट 15-20 दिन पहले ही जेल भेजा था। वो बेल करा के आए हैं। इनफैक्ट उन 3 लोगों में से एक की मृत्यु भी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज सभी के लिए है कि लोग जो हैं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जब जेल में भेज दिए जाते हैं तो वो बेल करा करके वापस आके उसी काम में लिप्त होते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल इसी तरह का केस जो है वो कैमूर जिला में भी देखने को मिला था कि कुछ कैमूर जिला के और 1-2 उत्तर प्रदेश के लोग थे जिनको पुराने केस में घटना होने के 1 महीने से भी कम अवधि में जेल में भेजा था। वो बेल करा के दोबारा आए और दोबारा आने के बाद फिर उन्होंने जो है वो शराब बांटने का काम किया। लेकिन वो जो शराब थी उसमें जो मिथाइल अल्कोहल की क्वांटिटी जो है वो पाई गई, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई। तो मैं ये पूरे दृढ़ निश्चय से आप सबके सामने कह रहा हूँ कि हमारी ओर से या हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो कर्मी हैं, वो सब लोग कमिटेड हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, जो लोग जो हैं वो अपने निजी फ़ायदे के लिए या अपनी जो है अपने संपत्ति, इनके ऊपर के अफसरों को क्या किस तरह की जिम्मेवारी उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? मैंने अभी क्लियर किया, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि देखिए बुनियादी हर काम करने के तरीके हैं और उसमें जिम्मेदारी का निर्धारण होता है। अब गांव की सूचना सिवाय चौकीदार दफादार के और कोई नहीं दे सकता है, प्राइमरी उन्हीं को सूचना देनी है। लेकिन साथ साथ मैंने ये कहा कि हमारा इंटेलिजेंस सेटअप भी है, वो फील्ड लेवल पर भी है, हेडक्वार्टर लेवल पर भी है, उन सब की भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा मैंने ये भी कहा है कि अगर हम सेंट्रल टीम भेजकर कोई जो है रिकवरी करते हैं तो थाना प्रभारी से तो कार्रवाई होगी ही, उसके अलावा वरीय फॉर्मेशन पर भी जवाबदेही जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। तो आपका जो सवाल है उसका उत्तर मैंने स्पष्ट तरीके से दिया है। ये जो कार्रवाई का जो कार्रवाई करने की बात है वो केवल हमारे चौकीदार दफादार या थाना तक सीमित नहीं रहेगी, ना पहले थी ना अभी भी है। और जो सिचुएशन के हिसाब से जो हायर फॉर्मेशन है उस पर भी जवाबदेही फिक्स की। क्या नीचे स्तर पर जो पुलिस वाले हैं उनकी लापरवाही के कारण लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लगातार नियम सख्त किए जा रहे हैं, लेकिन बार बार जो है होम डिलीवरी की बात आ रही है। और जहां भी हम लोग रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा कि 24 लोग 25 लोग मरे गोपालगंज, और आप बात कर लें इसकी समस्तीपुर की, तमाम जगहों पे मरे। हर जगह से ये सूचना आ रही है पुलिस की मिली भगत। इसको कहाँ तक आप कैसे रोक पाएंगे? पुलिस की मिली भगत कही जा रही है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन है, चौकीदार को इन्फॉर्मेशन है, शराब कहाँ बिक रही है सबको पता है। इवन मुझे भी पता है पटना में कहाँ शराब बिक रही है, कैसे बिक रही है। तो मैं क्या बताऊँ? देखिए, जो डेटा हमारे पास अलग से है, हमने होम डिलीवरी पे जो कार्रवाई करने की बात है वो हमने अलग से की है। तो वो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, उसके बाद मैं इसके आगे भी आपको चीज़ जो है वो बताता हूँ। आपका पूरे जो क्वेश्चन है, एक और इम्पॉर्टेंट जो बिंदु खड़ा हुआ है वो चौकीदार दफादारों से जुड़ा हुआ है। वो जो बिंदु है वो ये है कि जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौकीदार हैं, दफादार हैं हमारे, और हमारा जो थाना लेवल है वो भी इंटेलिजेंस कलेक्शन का बहुत ट्रेडिशनल एक सोर्स रहता है। उनको भी उस काम में पूरी मदद करनी है और एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट जो है वो चौकीदार दफादार थानेदार और वरीय पदाधिकारियों के बीच में ट्रस्ट और समन्वय स्थापित करना है। पब्लिक को अपने साथ रोप इन कर लेना है ताकि जिस प्रकार का सूचना, जैसे ही कोई सूचना मिले उसमें उनका नाम पूरा गुप्त रखते हुए और मजबूत से मजबूत कार्रवाई की जा सके। यही अभी बुनियादी बातें हैं जो इन पर जो डायरेक्शंस हैं वो दिए गए हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सीरियसनेस से और इसके वायलेटर्स पे बहुत सख्त कार्रवाई करने की जो निर्णय हैं वह हुए हैं। निर्णय ये पहले भी थे, इनका इम्प्लीमेंटेशन पहले भी हुआ है। अब इन निर्णयों पर और सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करने की बात है। सिंगल सर को प्रभावी बनाने के लिए आप जिले में एसपी स्तर के अधिकारियों तक को मार्क्स देते हैं,
मार्क्स देते हैं 10 नंबर मार्क्स एक तरीका बना रखा है रैंकिंग का। रैंकिंग का कई अफसरों को रैंकिंग में अच्छे मार्क्स देगा, उसके बावजूद उन जिलों में शराब मिले, तो इस तरह के रैंकिंग का मतलब क्या है? देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये ऑनगोइंग है ना। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है कि आदमी हमने गिरफ्तार करके एक बार भेज दिया, तो ये मान के नहीं चला जा सकता कि वो आदमी जो है दोबारा उस काम में नहीं रहेगा। वो तो बेल करा के दोबारा रह रहा है। इसलिए ये तो लगातार चलने वाली चीज़ है। इस पे किसी एक समय पर रुकेगा नहीं कभी भी, और एक समय पर जो है दोबारा उसको जांच करके और आगे लगातार कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। तो मैंने इसीलिए उदाहरण दिया आपको। बहुत जगहों पे ऐसा भी देखा गया है कि शराब तस्कर के जो ये है उसके घर से पुलिस वाले वहाँ नहीं जा पाते। एक बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जो शराब तस्करी करते हैं उनके डर से पुलिस वाले नहीं जा पाते हैं। 2 ही महीने पहले सराय थाना प्रभारी को हमने फ़ोन किया था, एक जगह शराब काफ़ी ज़्यादा भंडार हो रहा था, तो वहाँ नहीं पहुँची पुलिस। नहीं, पुलिस को पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, ना पुलिस की संख्या में कमी हो। इसलिए अगर कोई सूचना हमें मिल रही है तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करने में सक्षम हैं, और पुलिस की जो एडिक्वेट स्ट्रेंथ में वहाँ जाने की जरूरत है उसके लिए भी हम, उसमें कोई कमी नहीं है। कुछ इसी तरह का मामला आया था, मेरे पास तो रिकॉर्डेड है, एविडेंस के अंदर रिपोर्ट हमारे पास है। देखिए ऐसा है, देखिए अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, ये पूरा पुलिस तंत्र है ना। हम एक सिपाही का कुछ बात कर लेंगे या एक ASI कुछ कह देगा, तो उससे पुलिस की बात का फैसला नहीं हो सकता है ना। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। मान लीजिए आपको किसी ने कहा, तो आपने अगर उससे वरीय पदाधिकारी से बात की, उसने भी वही कहा, उससे वरीय से बात की, उसने भी वही कहा, तब कोई बात मतलब मानी जा सकती है। अगर एक रास्ते में या एक थाने पे गए, आप फाड़ी में गए, वहाँ पर किसी से पूछ के अगर आपने बात कर ली, वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो पूरी पुलिस का नहीं हो सकता है। नहीं, वैसे भी पुलिस का कार्रवाई तो ऐसे ही होता है कि अगर कम दल है, कम बल है, तो उसको रीइंफोर्स किया जाता है और बड़ा बल बना के फिर रेड किया जाता है, तो वो तो तुरंत। इसका हम लोग देख वेरीफाई करके उस पर कार्रवाई कर देंगे, इसको नहीं मुख्यमंत्री के आवास के बाद शराब की डिलीवरी हो जाती है। सीएम जहाँ रहते हैं वहाँ के 1 किलोमीटर के दायरे में जहाँ भी चाहिए शराब आकर आपको पहुँचा देता है। इस पर सब चर्चा हो गई। देखिए ऐसा है ना, इस पर अब सब चर्चा हो चुकी है, इसको क्वेश्चन को रिपीट करने का फायदा नहीं है। हमने बहुत इलेबोरेटेड तरीके से, बहुत डिटेल में आप सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की सत्ता सियासत की पल पल की खबर और तमाम ताजा खबरें बिहार की देखिए घना देश बिहार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए।